आज से फिर हमने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है। अभी बीच में थोड़े दिन रोक दिया था, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। सो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, महसूस ठीक हो रहा है। और मुझे लगा फिर दोबारा से हमें शुरू करना चाहिए। बच्चों के लिए कल से समर वेकेशंस हो गए थे। एक सेकंड होल्ड करता हूँ। मन नहीं था कि उस तरह से ऑनलाइन आया जाए या वीडियो बनाई जाए। अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। कल तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर शॉर्ट लीव लेके वापस आई। रेस्ट किया पूरा दिन, उसके बाद मैंने रेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिनर खिचड़ी खाई और बस मोस्टली टाइम तो सिर्फ मूवी देखी, रेस्ट किया, वाटर बैग यूज़ किया बस। एक्चुअली मेडिकल इश्यूज जनरली होते नहीं है, और इस सेशन तो शायद ही रेयर होगा कि जब मुझे मेडिकल ऐसा कुछ इशू हुआ होगा। कल पता नहीं अचानक ही बीपी लो हो गया था, बट अभी ठीक है। और गेस व्हाट, आज मैंने क्या किया है, मैंने नेल्स डन कराए हैं अपने। और ऐसे कितने दिन चलते हैं। मैं वैसे फ्रिक्वेंट मतलब मैं बहुत रेयर होता है जब कराती हूँ, क्योंकि ये यूज़फुल नहीं होते, ज़्यादा दिन आप उन्हें रख नहीं सकते। जब आप बच्चों के साथ होते हो या जब आप उन्हें पढ़ा रहे होते हो, कुछ भी कर रहे होते हो, तो आप ज़्यादा दिन इन्हें रख नहीं सकते। लेट्स सी कितने दिन रहते, क्योंकि कल से सभी बच्चे चले गए हैं समर वेकेशन पर। सो अभी हमारा टाइम है जिसमें हम प्लानिंग करेंगे, वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, और जो भी पेंडिंग इट्स नॉट पेंडिंग बट द प्लानिंग, जो प्लानिंग है, बैकअप प्लानिंग है, क्या चीज़ें करनी है, रिसोर्सेज एंड ऑल कलेक्ट करने हैं, क्लासरूम्स एंड ऑल कवर करने हैं, बहुत कुछ है। क्योंकि वेकेशन है, इट इज़ मोर देन एज इन फॉर 3 वीक 4 वीक, जैसे वो वेकेशन है तो डस्ट आएगी, तो उन सब से कवर करने के लिए बोर्ड्स कवर करनी, क्लास एंड ऑल, तो वो सारा प्रोसीजर है। और आज का दिन मेरे लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज हमारी जो टीम है, हमारा जो ग्रुप है, वो एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला है। ये मेरा सेकंड टाइम होगा जब मैं एक वर्कशॉप का पार्ट लूँगी, जिसमें मैं वर्कशॉप कंडक्ट कर रही हूँ, तो आई एम एक्साइटेड। ऑल प्रिपरेशन हो गई है, सब कुछ हो गया है। रेस्ट, इंटरेक्शन कैसा रहता है, फीडबैक्स कैसे होते हैं, एक बार वो मिल जाए ना, फिंगर क्रॉस्ड। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी हम आज जो ड्राइविंग है पतू कर रहे हैं पतू कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई डोंट वांट टू ड्राइव on set for workshop, and we are just waiting for the candidate coming. Let's see. थोड़ी देर में ये फिल होने वाला है, थोड़ी देर में हम इंटरेक्शन करने वाले हैं। All set for the day, just check. शब्द लिख दिए हैं, मतलब मेरा जो नीचे ब्लूम टेक्सोनॉमी के बेसिक जो थे, अंडरस्टैंडिंग है, रिमेम्बरिंग है, सार लिख रही हूँ, लेखन कौशल भी आ रहा है, अप्लाई कर पा रही हूँ। अब मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, अब मैं उसे प्रयोग कर पा रही हूँ, पर अब मैं उसे गा नहीं पा रही हूँ। लेकिन अभी ठीक है, वो क्रिएशन वाला जो पार्ट है कि कविता को गाकर बोलना या नई कविता बनाना या लयात्मक शब्दों का प्रयोग करके कविता बना पाना अभी मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं एज अ टीचर अपने लेसन प्लान में कुछ वो चेंजेस करूंगी जिससे सभी बच्चों में वो क्रिएटिव वाला पार्ट है। फिर शायद अगली बार जो मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो होना चाहिए कविता लेखन या कविता गायन। ठीक है, तभी मेरे मेरा लर्निंग आउटकम है कविता पढ़ना, सिर्फ कविता पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ
एंड जो होता है क्रिएशन पे जाना चाहिए। तो हमें वो प्रैक्टिस ट्राई करना है कि जो L1 वाला बच्चा भी है या जो फर्स्ट ग्रुप वाला बच्चा है वो भी कम से कम 2 लाइन तो बनाए, 3 लाइन तो बनाए। इंटरेस्ट तभी जनरेट होगा। कैसे डेवलप होगी उसकी स्किल, इसको दिखनी चाहिए थोड़ी सी भी, है ना। और फिर जो बाकी बच्चे हैं शायद उनमें से 3 या 4 बच्चे ही सिर्फ कविता लिखे, पर कम से कम उन्होंने लिखनी शुरू की। वो बाद में अखबारों में पब्लिश करवा सकते हैं आप, बाद में आप खुद रिकॉर्ड करके पब्लिश कर सकते हैं, बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, क्लास में सुनवा सकते हैं। बिल्कुल आप उनको बोल सकते हैं आप रिकॉर्ड करके अपने घर पे सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए, उनको भी अच्छा लगेगा। मैं उदाहरण देती हूँ कल परसों की क्लास का कि कक्षा 8वीं के बच्चे ना, आज से हमारी क्योंकि समर वेकेशन शुरू थे, तो उन्होंने बोला कि मैम आज ना हमें कुछ पढ़ना नहीं है, प्लीज मैम आज कुछ गेम करा दो, कुछ खिला दो, पर क्योंकि अब लास्ट डे है मैम नहीं पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, पर मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि कविता को समझकर पढ़कर लयात्मक रूप से प्रस्तुत करना। बच्चों को नहीं पता कि हमने क्या करना है क्योंकि हम इंट्रोड्यूस बाद में करते हैं। ठीक है, तो हमने एक गाना चलाया, बच्चों ने उस गाने पे मजा किया। वो कविता थी जो गाने के रूप में थी, उन्होंने मजा किया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये अच्छा लगा ना गा के, कैसे मजा आ रहा है, ठीक है एक साथ गाना गाते हैं। फिर वो कविता, मैंने कहा लिरिक्स तो हमारे पास नहीं है, नया लिरिक्स कैसे लिखेंगे, उसी कविता से लिरिक्स बना लेते हैं। तो उस कविता को लेकर हमने मतलब एक गोलधारा बनाया, हाथ पकड़े एक दूसरे के। मैंने कहा चलो ठीक है एक बार गाकर देखते हैं इस कविता को कि बना पाते हैं या नहीं। अब सब बोल रहे थे मैम रैप गाना है, मैम क्या करना है, ठीक है सबके अलग अलग थॉट है। मैंने कहा ठीक है थोड़ा अभी शुरू इजी से करते हैं, फिर उसके बाद रैप कर सकते हैं, ठीक है। अब शुरू किया उन्होंने, शुरू करना मतलब कविता एक मैंने शुरू की क्योंकि उनको पंक्ति की लय बतानी थी, समझानी थी। फिर अगले वाले बच्चे ने शुरू की, फिर उसके बाद पूरी कविता हमने एक साथ गाई। उसके बाद 3-3 के ग्रुप में मैंने उनको टास्क दे दिया कि पहला पद आपको गाना है, दूसरा आपको, तीसरा आपको, चौथा आपको। ग्रुप बन गया 4 का। उन्होंने प्रिपरेशन की, 10 मिनट का समय, मैंने कहा देखो टाइमर ऑन है, 10 मिनट का समय है बस। फिर उसके बाद की प्रेजेंट भी करना है। 10 मिनट में उन्होंने प्रैक्टिस कर ली गाते कैसे। उसके बाद क्लास में सेमी सर्कल बना के एक एक ग्रुप को जो टास्क दिया था उन्होंने गा के सुना दिया। और जब वापस चले गए मैंने कहा अच्छा कविता का एम क्या था, समझ आया आपको कविता किस बारे में थी, उन्होंने मुझे समझा दिया। वो हो गया सेशन। मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम जो था मेरा कविता को गाकर बताना हो गया। लेकिन उससे सबसे अच्छी बात ये थी जब मैं कैफेटेरिया में जा रही थी तो स्टेयर्स पे से ना 4-5 बच्चे उतर कर आ रहे थे और वो एक सेशन के बाद भी उस कविता को उस लय में गा रहे थे, स्टेयर्स पे गुनगुना रहे थे। तो मतलब वो उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ओके, सो आज का डे ओवर हो चुका है। सैटरडे वाज वर्किंग टिल 2 PM, but indeed I was waiting for something that couldn't turn up. फिर उसके बाद भूख लगी थी तो लंच एंड ऑल करके अब हम, टाइम हो रहा है करीब 3:15 और हम जा रहे हैं हस्बैंड को पिक करने। आज उनका वर्किंग था, थोड़ा स्ट्रेच हो गया है तो 4 बजे तक वो ओवर हो पाएगा और उसके बाद मैं उनको पिक करूँगी। तो इट वॉज रियली एन अमेजिंग डे। सब कुछ प्लानिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स नहीं थे तो वी गेट टाइम टू प्रिपेयर, वी गेट टाइम टू कनेक्ट, टीचर्स पेरेंट्स इंटरेक्शन था। तो कुछ बच्चे थे जिनसे मिलना था, बहुत ज़रूरी था, सो दैट वो जो गैप्स हैं उन पर बात कर सकें या जो एक बेस्ट चल रहा है उन पर बात कर सकें। तो इट वॉज रियली नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने आपको बताया था कि आज हम करने जा रहे हैं, आज हमारी थी एक वर्कशॉप। ये मेरी लाइफ की सेकंड वर्कशॉप थी और मेरा एक्सपीरियंस जो था उस वर्कशॉप को लेकर, इट वाज रियली अमेजिंग। सो there were few teachers from one of the NGO and school have invited them and school have arranged this workshop. I really as in
appreciate the school that they are taking such kind of initiative wherein they are investing a lot to train their teachers, and the same they are forwarding among the other teachers also. The values, the skills which we are using here in the class, we are trying to spread that, we are trying to give this as in fuel this. हम अपना जो सी हमने जो सीखा है ना, जो ट्रेनिंग ली है, इट्स बीन ईयर्स जब हमें हमारे सीनियर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं कैट को लेकर, कैट को लेकर, एंड फर्दर आई नेवर यूज माई स्कूल नेम, आई डोंट वांट टू, बट इंडीड उन्होंने बहुत स्किल डेवलप करे मेरे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो टीचिंग है और मेरी जो स्टडी है वो सब ट्रेडिशनल स्कूल से थी. ट्रेडिशनल स्कूल वॉज बेस्ट एट दैट टाइम. आज के टाइम में बच्चों को आज की सेंचुरी के लिए प्रिपेयर करना, 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ as in we are able to do that only when we are using them, we are showing them, they are imitating us, right? मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बच्चे हमेशा हमें इमिटेट करते हैं. आप अच्छा करोगे बच्चे अच्छा इमिटेट करेंगे आपको, आप गलत करोगे आप मतलब इट्स नॉट ओनली मी और इट्स नॉट ओनली द पेरेंट्स, इट मस्ट बी द सोसाइटी जो आसपास देख रहा है वो, जिनके साथ खेल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, या फिर आते जाते वो जिनको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं. जहाँ उसे लगा कि कुछ कैची है भाई, उसने वो ऑब्जर्व कर लेना है, उसने वो फॉलो कर लेना है, और वो थोड़े दिन तक उसको फॉलो करते करते वो उसकी हैबिट बन जाएगी. तो इसीलिए हम यही बोलते हैं कि जब सोसाइटी में कुछ चेंज आता है ना, कि आजकल के बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा फॉलो कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, किसी को तो कर ही रहा है. बच्चा लड़ाई कर रहा है, बच्चा अब्यूज़ करने लगा है, तो इंडीड उसने देखा है वो कोई तो कर रहा है जिसको वो इमिटेट कर रहा है और उसे लग रहा है ये कूल है. आप जब उन्हें समझाना शुरू, तो इसीलिए जब आप अपनी 21st सेंचुरी स्किल्स, कैरेक्टर मेकिंग एंड गुड सिटीजनशिप, ग्लोबल सिटीजन, कॉन्फिडेंस, इन सब की बातें करोगे ना बच्चे के साथ, तो बच्चा खुद अपने आप में वो स्किल्स डेवलप करना भी शुरू कर देगा. तो इट वॉज मोर अबाउट दैट. और मैंने ये सब यहाँ आके सीखा है कि किस तरह आपकी टीचिंग लर्निंग, मतलब आपका एक इंटरेक्शन बच्चे के साथ बच्चे की ओवरऑल स्टडी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है. ट्रू. तो यही सब हम डिस्कस कर रहे थे. वर्कशॉप कम इंटरेक्शन ज़्यादा था, बिकॉज़ सभी एक दूसरे से सीखते हैं, तो हम सब एक दूसरे से सीख रहे थे. हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, वे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, देन अप्लाई कर रहे थे, देन उसे रिलेट कर पा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं. इट वॉज़ एन अमेजिंग वर्कशॉप. तो आई होप स्कूल हमें और मौके दे एंड ऐसा कुछ और हमें अप्लाई या सीखने के लिए मिले. आई ट्राई कि मैं अपने स्कूल्स में जाके, या जो भी चीज़ जगह है जहाँ जिस स्कूल में मुझे जगह मिलेगी, टाइम मिलेगा, मैं बिल्कुल अब इस चीज़ को स्प्रेड करना शुरू करूँगी. मैं उनको भी ये चीज़ें बताना शुरू करूँगी. शायद इस मुहिम के साथ मुझे लगता है हम जब टीचर्स एक साथ काम करेंगे तो हमारे देश का भविष्य बहुत उत्तम होगा. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. इंडीड हम होंगे कामयाब. और आज मुझे इतनी सारी कैब दिखाई दे रही है सड़कों पे. जब से ये समर वेकेशन डिक्लेयर हुआ है ना, मुझे लग रहा है कोई ना कोई कहीं ना कहीं जा रहा है. तो क्योंकि अभी ऑफिस टाइम है नहीं, और इतनी कैब्स, इतना ट्रैफिक सड़क पे होता नहीं है जनरली. लेट्स सी. अभी मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल रखती हूँ, क्योंकि आगे क्रॉसिंग पे पुलिस वाले होते हैं. ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं. हाँ जी. तो हस्बैंड का ऑफ होना था 4 बजे. उन्होंने बोला मैं शायद अभी फ्री नहीं हो पाऊँगा, आप चले जाओ.
मैंने कहा यार थोड़ी देर की तो बात है, इतने टाइम तक तो मैं ही अवेलेबल हो पाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं वेट कर लेती हूँ, क्या दिक्कत है। साथ तो जाने को मिलेगा ना, क्योंकि सुबह मैंने मतलब मैंने उनको ड्रॉप किया था। अब प्रॉब्लम हो जाएगी उनको पिक करने में। खुद आएंगे तो भी कैब करेंगे क्या, कैसे आएंगे, वो भी एक टेंशन है। कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं है ना अभी, सो ठीक है। ये जब से इन्होंने ये बना दिया है ना, सबवे पासिंग बनाया है इन्होंने, अंडर पासिंग जिसे बोलते हैं, रेड लाइट के लिए। ये यहाँ पे ना बहुत ट्रैफिक होता था, बहुत ज़्यादा। और जब से ये पासिंग बनाया है उसके बाद आई हूँ। तो हम आ चुके हैं MRPTS पे। MR वालों ने ना यहाँ पे सारे में बिल्डिंग्स बनाई हुई है, मतलब ऐसे सीक्वेंस ऑफ बिल्डिंग्स, पूरा चेन बना हुआ है। जैसे ये ट्यूलिप चौक जिस नाम से है, सारी ट्यूलिप्स हैं वहाँ पे। ट्यूलिप, आइवरी, लेमन एंड ऑरेंज, वायलेट, बहुत सारी ट्यूलिप्स हैं, ठीक है। सेम यहाँ MR वालों ने कर रखा हुआ है, दी एंक्लेव। एंड अभी पीछे MR वालों का अनदर बिल्डिंग था, तो पूरा ऑफिस सीक्वेंस बना रखा है सेम हमारा। ये जो गंगा रियलिटी अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना सोना में, वो कर है उसका कुछ एकर्स का पहले था, कुछ 3-4 एकड़ का कुछ प्रोजेक्ट था। और अब तक टोटल एक्वायर उसने, मतलब एक्वायर नहीं एग्जैक्टली, उसने प्रिपरेशन जो करी है, जो अब तक की प्रिपरेशन हो चुकी है ना, उसकी 11 एकर्स हो चुकी है। और अभी तो बढ़ा ही रहे हैं, बट शायद वो ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। हमारी सोसाइटी के जस्ट बाहर जाते थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। बेटर है अगर कभी मतलब इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि सारे ना हॉल एंड स्विमिंग पूल और बाकी सारी चीज़ें भी बन रही हैं, मॉल वगैरह। तो इट वुड बी ग्रेट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर हमें ना इधर गुड़गांव में, ऑल दो गुड़गांव को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता अभी तो, टचवुड। इन फ्यूचर अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है कि सोना में चेंजेस आ जाए, बट अभी तो नहीं है। अभी तो गुड़गांव ही है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बट फिर भी समवेयर अगर रात को कहीं निकलना हो तो ऑल द वे हमें इतना दूर नहीं आना पड़ेगा, पूरा टोल क्रॉस करके। किसी दिन अगर गाड़ी चलाने का मन नहीं है तो पैदल जाके भी अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में, और हस्बैंड का कहना था कि उन्हें टाइम लगेगा, तो लेट्स सी वो कब तक आते हैं। तब तक हम यहाँ वेट करते, कुछ आइसक्रीम खाते हैं।